नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग अब भी जारी है और लगातार आपको बता दें कि एक दूसरे पर वार और कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं जो है दोनों मुख्यमंत्री। अब ऐसे में एक बार फिर हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें ये वो कहते नजर आए कि जब भी अरविंद केजरीवाल की ओर से आधिकारिक पत्र आएगा मैं खाने पर चला जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं और ये कला आपने कहां से सीखी है। मैं बस उनके पत्र का इंतजार में हूं। बता दी ये बात उन्होंने जो है इस मुद्दे पे कही जब एक जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा खाने पर आमंत्रित किए जाने पर जो है ये प्रतिक्रिया उनके तरफ से आई है। सिर्फ यही नहीं, उनके तरफ से एक और बात कही गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इतने ज़्यादा कावर्ड यानी इतने ज़्यादा अगर आप कहेंगे डरपोक, इतने ज़्यादा टिमिड हैं, ये मुझे पता नहीं था। वो मेरे से एक ही चीज़ के बारे में कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और उन्होंने दिल्ली असेंबली के अंदर गुवाहाटी में दिल्ली असेंबली के अंदर उन्होंने सेम बात कल बोली है। और उनका जो क्लेम है, वो जो दावा करते हैं 12 लाख नौकरी देने का, वो हमेशा एक जोक ही रहेगा, यानी एक हास्यास्पद मामला ही रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही हैं। तो खाने के लिए निमंत्रण किया है। जब भी फॉर्मल लेटर आ जाएगा मैं खाने के लिए चला जाऊंगा और जाके उनको पूछूंगा, भाई आप इतना झूठ जो बोलता है ये आर्ट आपने कहाँ से सीखा है। ये बात मैं पूछने के लिए जरूर उसका पास जाऊंगा। अभी मैं फॉर्मल उनका लेटर का इंतजार में हूँ। जब भी लेटर आ जाएगा मैं तुरंत उसका वहाँ चला जाऊंगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिमंता बिश्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग जारी है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या कुछ कल जो है कहा गया था, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें आपको कि कल जो है उन्होंने यानी हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा था अरविंद केजरीवाल को औरंगजेब। उन्होंने बता दें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच जारी जुबानी जंग के बीच केजरीवाल के मेहमान नवाजी वाले बयान पर असम के सीएम शर्मा ने कल पलटवार किया था और उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली थी। शर्मा ने कहा था कि हम मेहमान नवाज है, लेकिन जब औरंगजेब असम आया तो उसका स्वागत जो है हम नहीं करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब असम में थे तो इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि राज्य में आपकी सरकार आती है तो मुफ्त बिजली और नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के असम को लूटा है। हिमंता बिश्वा शर्मा का नाम लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने गंदी राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा था कि लगता है कि असम के सीएम के राज्य के लोगों की तरह मेहमान नवाजी भी नहीं सीखी है। केजरीवाल का बयान उस संदर्भ में था जिसमें शर्मा ने कहा था कि अगर केजरीवाल ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए तो वो उन पर जो है केस करेंगे। केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए असम के सीएम ने कहा, हम अपने मेहमानों को भगवान ही समझते हैं, लेकिन जब औरंगजेब असम आया था तो लचित वरफूलन यानी जो है अहोम साम्राज्य के सेनापति जो थे, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया था। जब केजरीवाल यहाँ झूठ बोलने आए थे तो हम क्यों उनका अतिथि जैसा स्वागत करें। फिर भी हमने आपको सुरक्षा मुहैया कराई, दिल्ली जाने पर तो आप ये भी नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के समय कई सवाल किए थे जिसका जवाब केजरीवाल ने अब तक जो है नहीं दिया है। असम के सीएम ने यह भी कहा था कि असम के लोग खास है और उन्हें आम आदमी बनने की जरूरत नहीं है। असम के 3.5 करोड़ खास लोगों को लेकर आगे बढ़ूंगा। हमारे असम का बहुत बड़ा इतिहास है, हम खास आदमी बनकर ही आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल के दिल्ली नियंत्रण पर शर्मा ने यह भी कहा था कि मैं असम से 50 लोगों को भेजूंगा जिनमें ज्यादातर पत्रकार हैं और केजरीवाल को उन्हें दिल्ली की चारों ओर ले जाना है। केवल शर्त यह है कि उन्हें उन जगहों पर ले जाना होगा जहां हम चाहते हैं, ना कि वह जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। असम सीएम ने यह भी दावा किया कि दिल्ली की 60% जनता जो है वो नर्क में रहती है। इसके विपरीत असम की आपको बता दें तकरीबन 95% जो जनता है वो स्वर्ग में रहती है और असम के गांव भी दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा ने केजरीवाल को कायर भी कहा था। शर्मा ने कहा था कि दिल्ली के विधानसभा ने कहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने यहाँ आए थे लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं कही। विधानसभा में उन्हें नियमों के तहत संरक्षण मिलता है, लेकिन बाहर वही आरोप लगाने की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल की बहादुरी केवल विधानसभा तक का सीमित है।
बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि अगर केजरीवाल विधानसभा से बाहर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो वह उन पर जो है मानहानि का मुकदमा कर देंगे। तो स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि हमेशा जो है ये अरविंद केजरीवाल के एक तुक है कि अरविंद केजरीवाल ज़्यादातर विधानसभा के अंदर इस तरीके की बयानबाजी जो है करते नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, कभी देश के प्रधानमंत्री के लिए, कभी खुद के राज्यपाल जो है दिल्ली के राज्यपाल के लिए हमेशा जो है इस तरीके की ओछी बातें, निचले स्तर की टिप्पणी जो है करते हैं कि कौन सा एलजी, कहाँ का एलजी आके हमारे सिर पर बिठा दिया, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानिया शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कभी प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं अनपढ़, कम पढ़ा लिखा। और इसी तरीके से हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप जो है उन्होंने लगाए। तो स्पष्ट तौर पर ये अरविंद केजरीवाल को बहुत बढ़िया तरीका से पता है कि अगर यहाँ पर हम बोलेंगे तो इसे लेकर कोई मामला दर्ज नहीं होगा या हम पर केस नहीं होगा। और यही कारण है कि वो इस तरीके की बयानबाजी जो है करते रहते हैं। और यही बात हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कही कि अगर उनमें दम है, अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी, उन्हें पता है कि विधानसभा में उनको संरक्षण मिलता है, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, नहीं तो वो सामने आए खुलकर और आकर ये बातें जो है कहे, ये बातें जो है सबके सामने ये बताए, उसके बाद समझ आएगा कि जो है कि उसके बाद जो है उनके बयानबाजी को लेकर मैं उन पर मानहानि करूंगा। जो भ्रष्टाचार के आरोप वो विधानसभा में खड़े होकर मेरे ऊपर लगा रही है, अगर वो बाहर विधानसभा के ये सारे आरोप मेरे पर लगाते हैं तो मैं उन पर मानहानि का मामला कर दूंगा और कहूंगा कि इसे प्रूफ करके दिखाए कि जो बातें बोल रही है। वही 12 लाख नौकरी देने की जब बात हुई तो उसका उन्होंने तो डाटा तक निकाल दिया और कहा कि बताइए कि कहाँ आपने जो है 12 लाख नौकरियां दी, इतनी तो पोस्ट में नहीं है जितनी आप नौकरियां देने की बात कर रही हैं। और इसी वजह से हेमंता का एक और ट्वीट जो आया उसमें वो कह रही है कि 12 लाख नौकरी देने का जो इनका दावा है ये झूठा था, झूठा है और झूठा ही रहेगा। यूं कहिए एक मजाक ही रहेगा जब भी वो कहेंगे कि मैंने 12 लाख नौकरियां दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है दोनों मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के बीच में जुबानी जंग जारी है। और इसी बीच अब उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल उन्हें खाने का निमंत्रण देते हैं, उनकी तरफ से अगर आधिकारिक पत्र आएगा तो मैं खाने पर ज़रूर चला जाऊंगा और उनसे ये भी पूछूंगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं और यह कला आपने कहाँ से सीखी है। मैं बस उनके पत्र के इंतज़ार में हूँ। एक जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा खाने पर आमंत्रित किए जाने पर, बता दें आपको अरविंद केजरीवाल ने खाने पर आमंत्रित किया था विश्वा को, कहा था कि आप आइए हमारे यहाँ खाना खाने, हम आपको दिखाते हैं दिल्ली कितनी समृद्ध है, कितना यहाँ पर काम हुआ है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हुई है। उसी बात पर जो उनकी टिप्पणी थी कि मैं जाऊँगा भी खाने पर अगर ऑफिशियल मेरे को तरीके से बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और मैं जाके पूछूंगा ये झूठ बोलने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी है, इतनी जो झूठ है वो कैसे बोल पाते हैं, इतनी सफाई से इतने अच्छे से वो झूठ कैसे बोल पाते हैं। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल जितने ज़्यादा कायर हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में कुछ दिन पहले बात करते हैं और उसके बाद वही सारी बातें वो दिल्ली के विधानसभा के अंदर करते हैं और अब जो है वही बात अगर वो विधानसभा के बाहर करते तो उन्हें समझ आता। उन्होंने कहा कि और उनका जो क्लेम है, जो दावा करते हैं 12 लाख नौकरी देने का, वो भी हमेशा एक मजाक बनकर ही रह गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के बीच में जुबानी जंग जारी है और लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, दोनों एक दूसरे पर बयान कर दे रही हैं, ट्वीट कर रही हैं और इसी बीच हम आपको बता दें कि लगातार बयान जो है दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।